गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं केमिस्ट्री पर, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ यूरिया के बारे में आपको बताएंगे कि यूरिया का फॉर्मेशन लेबोरेटरी में कैसे हुआ। बच्चों, बहुत पहले की बात है, 1828 में यूरिया का फॉर्मेशन हुआ था लेबोरेटरी में। उससे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वर्जिलियस। जो साइंटिस्ट था, इसने एक थ्योरी दी थी, जिस थ्योरी का नाम था विटाल फोर्स थ्योरी। कौन सी थ्योरी बच्चों? विटाल फोर्स थ्योरी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि विटाल फोर्स थ्योरी क्या है, कोई पूछना चाह रहा है? ओके, क्या नाम है तुम्हारा? जीतू। विटाल, सिट डाउन प्लीज। विटाल फोर्स थ्योरी क्या था कि इसने यह बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है। एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी क्रिएटेड ओनली इन लेबोरेटरी। मतलब कोई भी कार्बनिक पदार्थ सिर्फ प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता। इसलिए बताया था कि नहीं बनाया जा सकता, सॉरी फॉर दैट, नहीं बनाया जा सकता है। तो इसने कहा था कि उसको सिर्फ ह्यूमन से प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ ह्यूमन से प्राप्त कर सकते हैं या लिविंग बीइंग से। जैसे आपका प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन्स है, ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स है। ये कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स थे जिनको सिर्फ जो है जंतुओं से प्राप्त किया जा सकता था। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप बनाना का यूज करते थे, अंगूर का यूज करते थे, है ना। फैट्स के लिए आप घी का यूज करते थे। कहाँ से मिलता है ये सब चीजें? प्रकृति से मिलती हैं। आपको मिलती कि नहीं मिलती? तो इनको लैब में नहीं बनाया जा सकता, ऐसा एक भ्रांति फैला रखा था किसने? वर्जिलियस ने। तो आपसे अगर पूछते हैं कि वर्जिलियस ने कौन सी थ्योरी दी थी? विटाल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी चीज प्रयोगशाला में ऑर्गेनिक चीज नहीं बनेगी। उन्हीं का एक स्टूडेंट था जिसका नाम क्या था? वॉयलर आया और उसने कहा कि नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। उसने सबसे पहले अमोनियम साइनेट को हीट किया और हीट करके क्या बना दिया? यूरिया। कहां पर बना था? लेबोरेटरी में। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में क्या बना था? यूरिया। कब बना था? 1828 में। इसके पीछे की कहानी क्या है, अब उस पर फोकस करेंगे। एक्चुअल में वॉयलर बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। तो वो क्या करता था कि डेली जो है, जो काम करता था उसको अपने टेस्ट ट्यूब पे नोट करता था कि आज की तारीख को मैंने ये काम किया। आप लोग भी अपना वर्क आउट करते हैं तो डायरी मेंटेन करते हैं, बहुत से अच्छे लोग मेंटेन करते हैं। तो वो भी मेंटेन करता था। तो एक दिन वो साइकिल से अपने लैब से अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा था। तो क्या देखा उसने ये देखा कि जहां जा रहा था वहां पे दो तरीके की घासें थी। कुछ घासें छोटी थी और कुछ घासें बड़ी थी। तो वैज्ञानिक विचारधारा जो होती है उसमें होता है क्या, क्यों, कैसे। तो उसके दिमाग में आया कि ये घासें छोटी क्यों है, ये घासें बड़ी क्यों है। तो उसने जो घासें छोटी थी उसमें ध्यान नहीं दिया, बड़ी थी, वहां पे जाके उसने सर्च किया और सर्च करने के बाद में वहां टेस्ट ट्यूब मिली जिसमें नंबर, डेट सब पड़ी हुई। तो उसने वो केमिकल रजिस्टर में देखा कि क्या केमिकल में यूज किया था। तो उसमें केमिकल था अमोनियम साइनेट। उसको हीट किया था तो फिर वो टेस्ट ट्यूब वैसे फेंक दिया। उसने ये एक्सपेरिमेंट फिर किया, 1 महीने बाद फिर उसने ऑब्जर्वेशन किया, फिर घासें बड़ी हो गई। फिर ऐसे किया, फिर तो उसमें जो पदार्थ बना था वो पदार्थ क्या था? यूरिया। और यूरिया से क्या हुआ है, बहुत बड़ी औद्योगिक क्रांति आई, बहुत बड़ी क्रांति आ गई फर्टिलाइजर में और बहुत सारा अनाज पैदा होने लगा। और आज जो भी हम अनाज खाते हैं उसमें यूरिया का बहुत ज्यादा योगदान है, यू नो। तो स्टूडेंट्स, ये एक साइंटिफिक स्टोरी थी जिसमें यूरिया का इन्वेंशन हुआ। यूरिया वाज द फर्स्ट organic compound to invented in the laboratory.
तो इससे रिलेटेड कुछ पूछना है आप लोगों को? यस सर। क्या बेटा? यूरिया का सर कलर कैसा होता है? हाँ, यूरिया कलरहीन होता है बेटा, नो कलर, कलरलेस, रंगहीन होता है। तो सर गांव में जो बोरी आती है तो वो तो सर व्हाइट होती है। हाँ, तो व्हाइट को कलर हम लेके नहीं चलते हैं, व्हाइट को कलरलेस ही मानते हैं। सिट डाउन। और भाई, हाँ, और किसी को आपके दिमाग में? हाँ, तो जो यूरिया होती है गाँव में, उसको उससे अगर हम पानी लेते हैं उसमें पानी डालते तो ठंडा क्यों लगता है? हाँ, यूरिया जो लेते हैं उसको जब पानी उसमें मिलाते हैं तो उसमें क्या निकलता है? अमोनिया निकलती है, अमोनिया गैस निकलती है और NaOH का फॉर्मेशन होता है। तो NaOH का फॉर्मेशन होता है तो इस रिएक्शन में हीट हमको लगती है, इसलिए रिएक्शन क्या होता है? ठंडा होता है। जब किसी चीज को हम हीट देते हैं वो रिएक्शन क्या होता है? ठंडा होता है। उसमें से हीट निकलेगी तो रिएक्शन क्या होगा? गर्म होगा। तो उसमें पानी डालते हैं तो NH3 गैस निकलती है, ठीक है, इसलिए वो ठंडा होता है। और यूरिया, एक्चुअल में इसका नाम यूरिया पड़ा क्यों, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो आपके जो मतलब कि यूरिन आप करते हैं तो उसमें एक पदार्थ होता है यूरिक एसिड। तो उस यूरिक एसिड में जो है, यूरिक एसिड जो थी उसमें यूरिया पाया जाता है, यूरिया की मात्रा ज्यादा होती है। तो पहले लोग कहते थे कि यूरिक एसिड कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, बट इसने यूलर ने क्या किया, उसको लेबोरेटरी में बना दिया था। तो आज की कहानी आप लोगों को कैसे लगी बच्चों? तो इन्वेंशन विद द स्टोरी, और ऐसे ही आप लोग ऐसी कहानी सुनिए, इस तरीके से आप मतलब अपने वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ाइए, साइंटिफिक टेम्परामेंट को आप डेवलप कीजिए, और आपके अंदर क्या, क्यों, कैसे, कोई चीज है तो क्यों है। हाँ, क्या क्वेश्चन है आपका? सर यूरिया का फार्मूला से बता दो। NH2CO NH2, NH2CO NH2 ये यूरिया का फार्मूला है। यस कमिंग। थैंक यू वेरी मच।